ओम श्री गणेशाय नमः। चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। आज का अध्याय हमारा चौथा अध्याय होगा, जो शुरू होता है महर्षि पराशर की प्रभु भक्ति से। उस निबिड़ वन में जहाँ मनुष्य पहुँचता ही नहीं था, केवल हिंस पशु ही घूमते रहते थे और कभी कभार कोई पहुँचे हुए ऋषि मुनि सिद्ध महात्मा ही उधर निकल जाते थे। वहाँ एक शिशु को हाथ पांव फेंकता हुआ देखकर एक श्रृगाल बड़ा प्रसन्न होता हुआ उधर लपका। उसी समय उस मार्ग में से परम तपस्वी महर्षि पराशर निकले और उनकी दृष्टि भी उस शिशु पर पड़ी। वे सोचने लगे कि अवश्य ही इंद्र ने मेरा तप भंग करने के लिए कोई माया रच डाली है। हे दीनबंधो, हे जगदीश्वर, मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, अतः आप ही मुझे निष्पाप की रक्षा कीजिए। यह सोचते और प्रार्थना करते हुए महर्षि पराशर बालक की ओर वेग से बढ़े। श्रृगाल ने तेजस्वी महर्षि को उधर बढ़ते देखा तो तुरंत रुका और वन में एक ओर खिसक गया। महर्षि ने निकट जाकर शिशु को ध्यान से देखा। रक्तवर्ण, चार भुजाएं, गजवदन, सूर्य के समान अद्भुत तेज और दिव्य वस्त्र आभूषणों से अलंकृत। उन्होंने उसके छोटे छोटे अरुण चरणों को देखा तो उन पर ध्वज, अंकुश और कमल की रेखाएं स्पष्ट प्रतीत हुईं। उस अलौकिक शिशु को देखकर महर्षि के शरीर में रोमांच हो आया। वे हर्ष तिरेक से शिशु को अपलक निहारने लगे। उनके नेत्रों में स्नेह नीर उमड़ पड़ा और वे गदगद वाणी से बोल उठे, हे प्रभु, हे जगदीश्वर, आप यहाँ क्यों विराजमान हैं? मैं तो आपको देखकर इंद्र का कोई छल समझ रहा था, किंतु आप साक्षात परमात्मा मुझ सत्यवादी परम भक्त के साथ छल क्यों करने लगे? नाथ, मेरे मन में उत्पन्न शंका के लिए आप मुझे क्षमा करें। महर्षि ने शिशु के चरणों में अपना मस्तक रख दिया और अपने भाग्य की सराहना करते बोले, आज मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ जो अनायास ही त्रैलोक्यपति के दर्शन कर रहा हूँ। मेरा जीवन, जन्म, मेरे जन्मदाता माता पिता और तपस्या सभी कुछ धन्य है। अब मैं निश्चय ही जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पा गया। मेरी समस्त कामनाएं पूर्ण हो गईं। इस प्रकार कहते हुए महर्षि ने पुनः शिशु को प्रणाम किया। उनके नेत्रों से निरंतर प्रेमाश्रु धारा बह रही थी। अंत में उनके मुख से निकला, यह पृथ्वी, यह सरोवर, यह अरण्य, इसके ऊपर का आकाश एवं यहाँ चलने वाला वायु भी कृतकृत हो गया है। यह श्रृगाल भी, जो इनके दर्शन पा चुका है, अवश्य ही धन्य हो गया। परंतु ऐसा निष्ठुर एवं अभागा कौन है जिसने इस महा महिमा संपन्न जगदीश्वर को यहाँ इस प्रकार लापटका है? महर्षि ने पुनः साष्टांग प्रणाम कर शिशु को गोद में उठाया और उल्लसित हृदय से आश्रम की ओर चल पड़े। वहाँ उनकी पत्नी वत्सला ने महर्षि को एक बालक लाते हुए देखा तो उत्सुकता से उधर बढ़ी। महर्षि ने बताया, देवी, यह शिशु उस सरोवर के तट पर पड़ा हुआ था जो निवीण अरण्य में विद्यमान है। लगता है कि कोई क्रूर हृदय अभागा इसे वहाँ छोड़ गया है। वत्सला ने शिशु को देखा तो हर्ष से बोल उठी, कितना अद्भुत और अलौकिक है! इसका असाधारण रूप ही इसकी विशेषता का प्रमाण है। पराशर ने पत्नी को समझाया, यह साक्षात त्रिलोकीनाथ हैं। यह सदैव भक्तों के कष्ट निवारण करता अवतार लेने वाले हैं। इन परम ब्रह्म परमेश्वर ने मेरा जन्म और जीवन सभी कुछ सफल कर दिया। हमारे सब पूर्व पुरुष भी धन्य हो गए। महर्षि ने मुख से शिशु की अनिर्वचनीय महिमा सुनकर शिशु को हृदय से लगा लिया और आनंद में मग्न होती हुई बोली, स्वामिन, शिशु रूप में इस प्रकार सहसा परम पिता परमात्मा का प्राप्त होना आपकी दीर्घकालीन तपस्या का ही प्रत्यक्ष फल है। देखो, जो परम ब्रह्म कोटि जन्म पर्यंत तप करते रहने पर भी दर्शन नहीं देते, वे अनायास ही हमारे मन, वाणी और इंद्रियों के विषय हो गए। उनकी इस महती कृपा के लिए हम किस प्रकार आभार व्यक्त करें। मातृ स्नेह की अधिकता और शिशु के स्पर्श से ऋषि पत्नी के स्तनों में दूध आ गया और वे अत्यंत स्नेह से शिशु गजानन को दूध पिलाने लगी। महर्षि समझ गए कि समस्त जप, तप, यज्ञ एवं स्वाध्याय आदि कर्म जिनके उद्देश्य से किए जाते हैं, वे प्रभु साक्षात ही विराजमान हैं। अपनी इस धारणा के कारण उन्हें अब इन कर्मों की अधिक चिंता नहीं रही थी। केवल यम नियमों का निर्वाह मात्र करते हुए वे शिशु के निकट ही अपना अधिकांश समय व्यतीत किया करते। जब आदि भी करते तो शिशु के समक्ष बैठकर ही। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ही गजानन भगवान की सेवा, लालन पालन में लगे रहते। यद्यपि महर्षि का आश्रम पहले ही सुंदर भव्य था, किंतु शिशु रूप भगवान के वहां आने पर तो वह और भी मनोरम हो गया। उसमें दिव्यता बढ़ती गई। सूखे वृक्ष भी हरे हो गए और उन पर जो फल लगते थे वो भी अत्यंत स्वादिष्ट थे। आश्रम की गौवें कामधेनु के समान
अमृतम दूध देने लगीं। अन्य पशु पक्षी भी मनोहर प्रतीत होने लगे। कीर, चंकोर, मयूर आदि की वाणी अलौकिक एवं दिव्य थी। हिरणों के समूह आनंद विभोर हुए छलांग मारते हुए फिर रहे थे। महेशमती नरेश वरेण्य को उनके एक दूत ने संवाद दिया, राजेंद्र, आपके शिशु का पालन पोषण महर्षि पराशर कर रहे हैं। उनकी पत्नी उसे अपने पुत्र के समान स्नेह प्रदान करती हैं। उक्त संवाद से राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने रानी से कहा, प्रिय, यदि शिशु में कोई विशेषता न होती तो पराशर दंपति उसका पालन पोषण क्यों करते। पुत्र तो पुत्र ही है, उसके बाह्य रूप से भयभीत हो जाना कोई बुद्धिमानी नहीं थी। अब हमें उसका जन्मोत्सव तो मनाना ही चाहिए। रानी ने सहमति व्यक्त की और तब राजा वरुण ने बड़े धूमधाम से पुत्र उत्सव मनाया तथा ब्राह्मणों को उनकी मनवांछित वस्तुएं दी और उन्हें विविध भांति के भोजन से तृप्त करके पुत्र के दीर्घायु के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया। आकाशवाणी द्वारा चेतावनी हुई। एक दिन सिंद्रासुर अपनी सभा में बैठा था। सभासद एवं अमात्यगण उसकी प्रशंसा कर रहे थे। तभी उसने कहा, इंद्रादि में से किसी भी देवता ने मेरे समक्ष आने का साहस नहीं किया और ब्रह्मा विष्णु तो सामने रहकर भी प्राणों की भीख मांगने लगे। इधर मर्त्यलोक में भी ऐसा कोई वीर नहीं निकला जो मुझसे युद्ध कर सकता। इससे मैं यही समझता हूँ कि मेरी अतुलनीय शक्ति एवं पौरुष व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि मेरी युद्ध की अभिलाषा को पूर्ण करने वाला कोई वीर दिखाई नहीं देता। तभी सहसा उसने सुना एक आकाशवाणी, अरे मूढ़ राक्षस, तू व्यर्थ ही क्यों प्रलाप करता है। तेरी युद्ध की अभिलाषा को पूर्ण करने वाला वीर शिव शिवा के यहाँ अवतरित हो गया है और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान नित्य प्रति बढ़ता जा रहा है। असुर ने आकाशवाणी सुनी तो बड़ा चकित और आशंकित हुआ। भय के कारण उसे मूर्छा तक आ गई। जब चेत हुआ तो उसने अमात्यों से पूछा, इस प्रकार के कुवाक्य कहने वाला यह कौन है। यदि सामने आ जाए तो मैं उसे अभी प्राण विहीन कर डालूं। यह कहकर उसने घोर गर्जना की और मैं उस शिव को ही देखता हूँ, कहता हूँ, तुरंत ही द्रुत वेग से कैलाश की ओर चल पड़ा। उसने सोचा, पार्वती के पुत्र को बड़ा ही क्यों होने दूं, मैं उसे आज ही मार डालूंगा, तब वह क्या करेगा। इस प्रकार वनों को नष्ट करता, पर्वतों को चूर्ण करता हुआ सिंदूरासुर शीघ्र ही कैलाश पर जा पहुंचा, किंतु पार्वती जी के भवन में किसी को भी रहता न देखकर वो वहां से उसी समय लौटकर पृथ्वी पर आ गया। अब शिव शिवा को खोजता हुआ वह राक्षस धरती पर सर्वत्र चक्कर काटने लगा। उसने सोच लिया, बालक जहाँ भी होगा वहीं मार डालूंगा। अंत में वह परेली वन में पहुँच गया। वहाँ एक स्वच्छ जल संपन्न सरोवर तथा शिव शिवा का विशाल मंडप था। उस मंडप के आसपास एवं चारों ओर शिवगण विद्यमान थे। वह समझ गया कि यहीं कहीं बालक के साथ पार्वती भी होगी। उसने पार्वती जी का भवन खोज लिया। उसके अंतर्गत रहे प्रसूतागार में अनेक चक्कर लगाए, किंतु शिशु नहीं मिला। यह देखकर उसे लगा कि अभी शिशु का जन्म नहीं हुआ है। उसने सोचा, यदि बालक अभी उत्पन्न न हुआ तो पार्वती के उदर से ही उत्पन्न होगा, इसलिए पार्वती को ही क्यों न मार दिया जाए। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो हमारा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है और मैं आशा करती हूँ आज का अध्याय आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का अध्याय आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आगे आप कौन सा अध्याय सुनना चाहते हैं। तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।